लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं और रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख आई एम बैटिंग दैट ओपन एआई विल गो ब्रोक। इसमें लेखक ये कह रहा है कि असली खतरा ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य कमजोर निकलेगा, बल्कि ये है कि एआई कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो उस भविष्य तक पहुंच ही सकें। लेखक मानता है कि एआई की क्षमता असली है। 3 साल में उसने जो छलांग लगाई है वो किसी भी तकनीकी क्रांति से कम नहीं। टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो, गणित, तर्क और अब एजेंट जो हमारे लिए ऑनलाइन खरीदारी और बिल भरने तक करेंगे। 1 अरब से ज्यादा लोग हर महीने एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिक्कत यह है, उनमें से ज्यादातर एक पैसा भी नहीं दे रहे। लेख बताता है कि फिलहाल बाजार में इतने अच्छे मुफ्त एआई मॉडल मौजूद हैं कि लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने को मजबूर नहीं हैं। अगर कोई कंपनी ज्यादा पैसे मांगती है या विज्ञापन ठूसती है तो यूजर दूसरे मॉडल पर चले जाते हैं। यानी एआई कंपनियों के पास भारी लोकप्रियता है, लेकिन मजबूत कमाई नहीं। लेखक मानता है कि भविष्य में जब कोई मॉडल इंसान की जिंदगी को इतने गहराई से समझने लगेगा कि उसे छोड़ना तलाक जैसा लगेगा, तब ये कंपनियां खूब मुनाफा कमाएंगी। लेकिन वो दौर अभी आया नहीं है। यहीं से लेख ओपन एआई पर निशाना साधता है। लेखक का दावा है कि ओपन एआई अगले 18 महीनों में पैसा खत्म कर सकती है। वजह यह है कि एआई बिजनेस पुराने सॉफ्टवेयर बिजनेस की तरह नहीं है। ये बेहद पूंजी खाऊ है। चिप्स, डेटा सेंटर, बिजली, रिसर्च, सब कुछ अरबों खरबों निकल जाता है। जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे दिग्गज अपने पुराने मुनाफे से खर्च उठा सकते हैं, वहीं ओपनएआई जैसे स्वतंत्र खिलाड़ी हर साल और ज्यादा कर्ज और निवेश पर निर्भर होते जा रहे हैं। लेख बताता है कि सैम ऑल्टमैन ने इतिहास का सबसे बड़ा प्राइवेट फंड रेज किया, $40 अरब, लेकिन कंपनी फिर भी घाटे में है। रिपोर्टों के मुताबिक ओपनएआई 2025 में $8 अरब और 2028 तक $40 अरब से ज्यादा जला सकती है। ऊपर से कंपनी ने डेटा सेंटर और ढांचे के लिए $1.4 ट्रिलियन तक के खर्च का सपना दिखाया है, जो किसी भी निजी कंपनी के लिए लगभग असंभव बोझ है। लेख का निष्कर्ष बड़ा सीधा है। ओपनएआई शायद टूटेगी या किसी बड़ी टेक कंपनी में समा जाएगी। इससे निवेशक घबराएंगे, एआई शेयर गिरेंगे, बाजार हिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि एआई असफल हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली कंपनी पूंजी की असलियत से टकरा गई। एआई का भविष्य उज्जवल है, लेकिन वहां तक पहुंचने की सड़क बहुत महंगी और बहुत खतरनाक है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्डियन व्यू ऑन यूरोप्स क्राइसिस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ न्यू माइंडसेट नीडेड फॉर न्यू टाइम्स। इसमें यूरोप की हालत को एक ऐसे आत्मविश्वास विहीन महाद्वीप के रूप में देखा गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में होते हुए भी वैश्विक राजनीति में खुद को बेहद कमजोर, उलझा हुआ और असमंजस में दिखा रहा है। लेख कहता है 2026 की शुरुआत ने यूरोपीय नेताओं को आईना दिखा दिया है। यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज, ट्रंप का ग्रीनलैंड पर खुला दावा, ईरान में बढ़ते प्रदर्शनों पर यूरोप की सिर्फ निगरानी जैसी कमजोर प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर बताते हैं कि यूरोप संकटों का सिर्फ प्रबंधन कर रहा है, नेतृत्व नहीं। लेख का मूल तर्क यह है कि यूरोपीय संघ की आर्थिक ताकत और उसकी भू राजनीतिक हैसियत के बीच की खाई अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट नीति खुलकर सामने आने के बाद यूरोप लगातार अमेरिका को खुश रखने और टकराव टालने की कोशिश करता दिखता है। ये रणनीति यूक्रेन की सुरक्षा के लिहाज से कुछ हद तक समझ में आती है। लेकिन अगर यूरोप को अपनी संप्रभुता, अपने मूल्यों और अपने हितों की रक्षा करनी है, तो उसे अब आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना ही होगा। गार्जियन कहता है, समस्या सिर्फ संस्थागत नहीं है। 27 देशों वाला संघ, जहां कोई भी छोटा देश वीटो से बड़े फैसले रोक सकता है, बल्कि समस्या
मानसिकता की भी है। यूरोप बहुत लंबे समय से अंदरूनी और बाहरी खतरों को लेकर जरूरत से ज्यादा ढीला और डरपोक रहा है। अब उसे सिर्फ सेना मजबूत करने पर नहीं, बल्कि अपने सामाजिक ढांचे को भी मजबूत करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे महाद्वीप में उभर रहा राष्ट्रवादी लोक लुभावनवाद बढ़ती असमानता और कठोर आर्थिक नीतियों से जुड़ा है। वही दरारें जिनका फायदा ट्रंप और उनके समर्थक यूरोपीय संघ को तोड़ने के लिए उठाना चाहते हैं। संपादकीय याद दिलाता है कि कोविड संकट में यूरोप में दिखा दिया था कि वो 45 करोड़ लोगों की साझा ताकत को कैसे एकजुट कर सकता है। वही साहस, वही लचीलापन और वही राजनीतिक इच्छा शक्ति आज फिर चाहिए, ताकि यूरोप उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके, जिनका व्हाइट हाउस और पुतिन दोनों ही खुले तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं। गार्डियन का निष्कर्ष साफ है, या तो यूरोप ज्यादा संगठित, ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा मजबूत बनेगा, या फिर वो शिकारी दौर की दुनिया में खतरनाक रूप से कमजोर होकर रह जाएगा। अल जजीजा में प्रकाशित लेख वी डू नॉट वांट टू बी अमेरिकन्स, ग्रीनलैंडर फियर यूएस थ्रेट टू एनेक्स में दुनिया के सबसे शांत और बर्फीले इलाकों में से एक ग्रीनलैंड अचानक वैश्विक राजनीति के सबसे बेचैन मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को खरीदने और जरूरत पड़ी तो जोर जबरदस्ती से लेने की धमकियों ने वहां के लोगों और डेनमार्क सरकार दोनों को हिलाकर रख दिया है। ग्रीनलैंड की सांसद आजा कैमिंटन साफ शब्दों में कहती हैं, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति है। हम अमेरिका नहीं बनना चाहते। वहीं दूसरी सांसद आकी मातिल्डा होएगडेम कहती हैं, ग्रीनलैंड के 56,000 लोग खुद को कोने में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये डर कई लोगों की नींद उड़ा रहा है। लेख बताता है कि इस संकट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेनमार्क का अमेरिका के साथ सबसे गंभीर विदेश नीति संकट बन चुका है। ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस द्वीप के नीचे छिपे दुर्लभ खनिज, तेल और उसकी रणनीतिक स्थिति असली आकर्षण है। इतिहास बताता है कि अमेरिका पहले भी 1868 और 1946 में ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर चुका है, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इनकार किया। आज फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप इस बार सौदे के साथ धमकी भी जोड़ रहे हैं, आसान तरीके से नहीं तो मुश्किल तरीके से। ग्रीनलैंड वासी अब साफ कह रहे हैं कि वो ना अमेरिकी बनना चाहते हैं ना डेनिश, वो सिर्फ ग्रीनलैंड वासी रहना चाहते हैं। वो पहले ही एक उपनिवेशवाद झेल चुके हैं और अब किसी नए मालिक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम के जरिए अल जजीरा ये दिखा रहा है कि कैसे नया विश्व व्यवस्था छोटे और शांत समाजों को बड़ी शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के सामने असहाय बना दे रही है, और कैसे ग्रीनलैंड आज अपने अस्तित्व, आत्मसम्मान और भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.